फिर एक लड़का आता है जो खेत जोतते समय जोया को देख लेता है। जोया को पहली बार देखकर वह लड़का ठिठक गया। उसकी आंखों में एक अलग ही मासूमियत और दर्द का मेल था जो सीधे दिल तक उतर जाता था। लड़के का नाम आरव था, एक साधारण किसान, पर दिल का बहुत नेक और समझदार। वह रोज अपने खेतों में काम करता था और पहली बार उसने जोया को देखा जब वह पास के कुएं से पानी भर रही थी। जोया की आंखों में आंसू थे, पर चेहरा अब भी शांत था। आरव कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से पास गया और बोला, तुम रो रही हो? जोया ने जल्दी से आंसू पोंछ लिए और मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं, बस ऐसे ही। आरव ने कोई ज्यादा सवाल नहीं किया, पर उसके मन में कुछ कसक सी रह गई। अगले कुछ दिनों तक वह अक्सर उसी समय खेतों में आता जब जोया कुएं पर होती। धीरे धीरे उनकी छोटी छोटी बातें शुरू हुईं। मौसम, गांव की बातें, फूलों की खुशबू। जोया भी उसकी सादगी और स्नेह से धीरे धीरे खुलने लगी। एक दिन जब आरव ने जोया से पूछा, तुम हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हो, तो पहली बार जोया ने अपने दिल का थोड़ा सा बोझ हल्का किया। उसने अपनी माँ के बारे में बताया, सौतेली माँ के बर्ताव के बारे में और अपने उन अधूरे सपनों के बारे में जो हर रात उसकी आंखों में तैरते थे। आरव ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर बड़े ही शांत स्वर में कहा, तुम बहुत बहादुर हो जोया, और एक दिन तुम्हारा दर्द भी मिटेगा, मैं वादा करता हूँ। उनकी मुलाकातें अब उम्मीद बन चुकी थीं। एक ऐसी डोर जो धीरे धीरे दोनों के बीच विश्वास और अपनापन बुन रही थी। अगर तुम चाहो तो मैं इस कहानी को आगे बढ़ा सकता हूँ, जैसे कि कैसे आरव उसके जीवन में बदलाव लाता है, या फिर कोई नया मोड़ आता है जब जोया को अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना पड़ता है। बताओ, तुम आगे देखना चाहोगे इस कहानी में?